नमस्कार दोस्तों। हम लोग आरओ ए आर ओ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी संभावना उसमें से काफी क्वेश्चंस की हो जाती है। आपको काफी हेल्प मिल जाता है कि आगे आने वाले एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। ठीक है। तो और दूसरी चीज, और ये हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चंस उठाता है। तो हम दोनों बेनिफिट होगा आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। तो चलते हैं। ये देखिए 140 क्वेश्चन है, इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। एग्जैक्टली 2021 का ही ये पेपर है। और फिर इसमें जो निगेटिव देंगे तो 1/3 आपका जो है मार्क्स कटेगा गलत उत्तर देने पर। तो सोच समझ के उत्तर दीजिए और जो रहेगा उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसने कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल यहां जो बोल रहा है वह कोल। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, वो कौन सा है। ठीक है। तो सेकेंड मोस्ट जो है आपका फॉसिल फ्यूल के बाद जो मिलता है वो है हाइड्रो एनर्जी। कौन सा मिलता है? हाइड्रो एनर्जी। तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका हाइड्रो एनर्जी हो गया, या आप इसको जल विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर, ये दिया गया कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, इनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सेट करना है कि पहले इसमें से कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, और लास्ट में कौन सी घटना घटी। तो क्रोनोलॉजिकल क्रम में हमको लगाना है। ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी दिया गया है, पहला है डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री बाय इंडियंस। क्या ये, अब इन सब में सबसे पहली घटना कौन थी? तो हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन रिसड़ा। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ स्टील इंडिया द फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल बॉम्बे। तो जो सबसे पहली घटना घटी थी वो टेक्सटाइल मिल के बनाने की घटी थी। तो पहली घटना कौन सी घटी थी? टेक्सटाइल मिल वाली। ठीक है। दूसरी घटना क्या था? जब टेक्सटाइल मिल के बाद हमारा आया था जूट की। ठीक है। तो फर्स्ट जूट मिल जो रिसड़ा में है वो स्थापित की गई थी। ये सेकंड घटना थी। और थर्ड घटना आपकी थी स्टील जो है आपका फर्स्ट टाइम इंडिया में प्रोडक्शन शुरू हुआ था। ये तीसरी घटना थी। और लास्ट घटना आपकी थी शुगर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की। तो देखिए, हम ऑप्शन में अगर हमें सारा मान लीजिए मालूम नहीं है एग्जाम में, तो क्या होता है कि ऑप्शन से आप देखेंगे तो कई बार होता है कि आपको एक ही चीज अगर मालूम है कि हाँ सबसे लास्ट में ये आया था, एक मोटा मोटा आपको, क्योंकि हर चीज क्लियरली नहीं याद होता ना कि किस चीज कब ईयर में आया था। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो मोटा मोटा तो आपको पता चल जाएगा। कहा चलिए टेक्सटाइल मिल बॉम्बे सबसे पहले आई थी, तो हमारा इसी से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऑप्शन हमारा कौन सा है, जो है वो बी वाला सही पड़ रहा है। देखो लास्ट में सबसे पहले कौन सा दिया है? यही वाला दिया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही पड़ रहा है? हमारा पड़ रहा है बी वाला। देखो 4, 2, 3, 1, ये वाला हमारा ऑप्शन सही पड़ रहा है। अगला अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड वाला, इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? इन सब में कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो हमारा जो है अलीगढ़ और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या नाम है, क्या चीज है, वो मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है। सिटीज जो है, तो पहला कोल, हाँ अलीगढ़ ये सही मैच कर रहा है। ठीक है। महोत्सव नगर को महोबा कहा जाता है। ठीक है। और इस टाइम पे प्रेजेंटली ये भी सही है। महोदय श्री को कन्नौज बोला जाता है। ये पुराना नाम महोत्सव श्री था, कन्नौज नाम अभी है। देखो ये क्वेश्चन बनाया इसी के जो यूपी में आया है, बहुत सारे सिटीज के नाम चेंज हुए हैं, तो उसी आधार पर ये क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसे रैंडम नहीं देता, वो घटनाएं घटती रहती हैं, तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन दे देता है। ये लास्ट है जेजा भुक्ति कौशाम्बी को बोला गया था, नहीं कौशाम्बी का नाम नहीं था, तो यही वाला गलत है आपका। ठीक है। जेजा भुक्ति कौशाम्बी को नहीं कहा जाता। तो ये आपका आपका ऑप्शन ये वाला डी वाला आपका गलत है। अगला देखते हैं। अगला कौन सा है?
चौथा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मेला, मेला से बहुत क्वेश्चन आता है, ऑफ उत्तर प्रदेश बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स कम, इनमें से कौन सा ऐसा ऐतिहासिक मेला है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। ठीक है, तो नौचंदी का मेला जो है, इसमें क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। नौचंदी के मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, नौचंदी मेला। ठीक, तो ये मेले, ये मेला आपको कहाँ लगता है, मेरठ में। सबसे पहली चीज है, नौचंदी मेला आपने को पूछेगा ना कि लगता कहाँ है, तो ये मेला लगता है आपका मेरठ। कहाँ पे लगता है, मेरठ शहर में। तो यहाँ पे ऐतिहासिक मेला है, और इस मेले में आपका कौन आते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आते हैं। मेले से क्वेश्चन हमेशा अक्सर आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप ध्यान, कौन कौन सा मेला कहाँ कहाँ लगता है, कौन कौन सा गीत कहाँ कहाँ गाया जाता है, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सारे लोगों को मालूम होना चाहिए, लेक फ्रेश वाटर साल्ट लेक कौन कौन सा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेश वाटर सबसे आसान है ये क्वेश्चन। देखिए, फ्रेश वाटर जो है उलर लेक है, उलर कहाँ पे है, उलर आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर, जेके हम लिख देते हैं यहाँ पर, जे जेके में है। कहाँ पे है, जेके, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है छठा क्वेश्चन, साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन तुकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था, उस टाइम पे आया था। ठीक है, तो 2021 की आसपास की घटना, तो साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप ये लोग ध्यान दीजिएगा। अभी कौन कौन से साइक्लोन आए हैं ये भी देखिएगा। ठीक है, तो साइक्लोन तुकाते कहाँ पे आया था, तो साइक्लोन तुकाते आया था कहाँ पे, अरेबियन सी में आया था। ये कहाँ पे आया था, अरेबियन सी में ये आया था, अरब सागर जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, अरेबियन सी में ये आपका आया था। अगला क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस रन बिटवीन किसके किसके बीच, मिताली एक्सप्रेस आपकी रन करती है। तो मिताली एक्सप्रेस आपका कहां से, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में रन करती है। एकदम फैक्चुअल है, इसमें बस आपको देखना रहता है। ये घटना उसी टाइम की है कि नई ट्रेन मिताली एक्सप्रेस चली हुई थी, तो कोई नई ट्रेन इंटर, देखो नई ट्रेन कोई चल रही है, स्पेशल ट्रेन चल रही है, कि जैसे इस कंट्री से उस कंट्री चल रही, तो आप याद रखिएगा कि वहां से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है। इसमें दिखाना है करेक्ट सीक्वेंस इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, घटते उत्पादक क्रम में, ठीक है, जो नीचे दिया गया है उसे हमें लगाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें होता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और सबसे कम फिर किसमें होता है। ठीक है, इकोसिस्टम में। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, तो सबसे सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है मैंग्रोव में होता है। किसमें होता है, मैंग्रोव, फिर होता है ग्रासलैंड, फिर होता है लेक्स, और फिर होता है ओशियंस। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा हो गया, मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशियन, मतलब सी वाला। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन नौवा, व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू होल्ड अ मीटिंग। अगर कोई राज्य विधानमंडल कोई बैठक आयोजित करता है, तो कम से कम कोरम पूर्ति जिसको बोलते हैं, कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो कोरम पूर्ति लगभग कितनी होनी चाहिए, तो इसकी जो कोरम पूर्ति होना चाहिए, 30 मेंबर, मिनिमम कितने होने चाहिए, 30 मेंबर होने चाहिए, या 1/10। ठीक है, तो 1/10 या 30 मेंबर, हम देखते हैं ऑप्शन में 1/10 या 30 मेंबर, 30 मेंबर और 1/10 टोटल मेंबर। तो पहला ऑप्शन हमारा सही दिख रहा, कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन सही है। किसी भी कोरम पूर्ति के लिए इतना होना चाहिए। अगला,
इन सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड। देखो ये क्वेश्चंस मैंने एक पहले भी करा रखा है, देखो इसमें भी आया हुआ है। तो देखिए अपने रिपीटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है फिर आया हुआ है। तो कैसा चीज होता है, तो उसमें होता है एक अप्रागामी और अंदैर्य जो साउंड होता है ना सितार में, जो मधुर सा साउंड निकलता है, तो कैसा है, अप्रगामी और अनुदैर्य। कैसे निकलता है, अप्रगामी और अनुदैर्य इसमें से निकलती है। ठीक है, तो अप्रगामी और सॉरी अप्रगामी अनुप्रस्थ। ठीक है, ये वाला हो गया आपका चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो सितार में दो टाइप का निकलता है, या अप्रगामी या अनुप्रस्थ निकलती है। ठीक है, तो ये वाइब्रेशंस निकलती है, इसलिए मधुर सी ध्वनि शुरू सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर 5 करोड़ आर नोन। अगर इतना हो गया तो इसको कैसा इंटरप्राइज बोलेंगे, कैसा उद्यम बोलेंगे, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, कैसा उद्यम बोलेंगे इसको। 1 करोड़ मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट हो 1 करोड़ हो और टर्नओवर 5 करोड़ का, तो उसको कैसा उद्यम हम लोग बोलेंगे, तो इसको माइक्रो में हम लोग बोलेंगे। ठीक है, कैसा बोलेंगे, माइक्रो में। क्योंकि देखिए इसको माइक्रो की श्रेणी में हम लोग रखेंगे कि अगर 5 करोड़ का टर्न ओवर हो रहा है तो हमको लोग क्या रखेंगे, माइक्रो की श्रेणी में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग सेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकाउंट टू हिंदू कैलेंडर। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कि मतलब जैसे देखो ऐसे तो क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो जॉर्जियन कैलेंडर है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो आएगा तो इजिली आप जान जाओगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे आता है। लेकिन जब हिंदू कैलेंडर में सबसे पहले कौन सी चीज आती है, कौन सी ऋतु आता है। ठीक है भाई, तो कौन सा ऋतु के अनुसार हम कैसे कैसे उसको ऑर्डर में रखेंगे। तो जो हमारे यहाँ काउंट करते हैं वो काउंट कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है पहले पहला आता है। ठीक है, जब हमारे यहाँ देखो सबसे पहले जब आता है सरस्वती पूजा होती है ना, तो बसंत होता है, कहते नहीं बसंत पंचमी, सबसे पहले ये आता है। फिर इसके बाद आता है रैनी। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा समर, गर्मी आएगी, और सबसे लास्ट में आएगा स्प्रिंग। ठीक है, पतझड़, सबसे पहले क्या आएगा, पतझड़, फिर रेनी सीजन। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है जो है समर, फिर लास्ट में स्प्रिंग का सीजन आता है। तो इस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, ये चीज और ध्यान दे लेना। और मेरा 100% अनुमान है कि आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस गेस पे आप 100% जाइएगा। Which other following state started ई-राशन कार्ड सर्विस फर्स्ट टाइम। ई राशन कार्ड सर्विस सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, ये घर घर देने वाला राशन कार्ड का किया था दिल्ली ने। ठीक है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट इंडिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास किया गया था इंडिया के द्वारा, ये पास किया गया था 2005 पे। कब पास किया गया था, 2005 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये नीचे असेसन और रीजनिंग दिया गया है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 इन लंदन टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चंस। इसका रीजनिंग है, इसकी रीजनिंग में ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। तो क्या ये रीजनिंग और ये दोनों चीज सही बैठ रहा है, तो देखिए ए और आर तो भाई दोनों सही है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी, 1866 ईस्वी में। और इनका करने का रीजन भी था कि ब्रिटिश को इन्फ्लुएंस कर सके और ओपिनियन को बता सके। तो दोनों करेक्ट है, ए आर करेक्ट है, उसकी व्याख्या भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, which of the following state India has maximum number of tribal district as per Indian state forest report।
प्योरली आपका देखिए 2021 में आया है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जो अभी आया हुआ है वो पढ़ के जाएंगे आप, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, तो ये अभी वाला आप पढ़ के जाइएगा, करंट वाला। तो देखिए उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या था हम वही बताएंगे, क्योंकि इस टाइम के अकॉर्डिंग बताएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका है कौन सा, मिजोरम स्टेट था जो रिपोर्ट आई थी उस टाइम के हिसाब से, कौन था, मिजोरम स्टेट आपका था। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द कंट्रीज ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। फिश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है। ठीक है, तो फिश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है। इसलिए है कि ये दूसरे की उस टेरिटरी में जाके भी ये फिश ये लोग खोजते हैं। साउथ चाइना सी का तो आप देख ही रहे हैं, वहां दादागिरी कर ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारा चीज तो निकाल के लाते ही लाते हैं। हाउ मेनी महाजनपद वेयर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इन ऑफ उत्तर प्रदेश एवं द ओल्डेस्ट 16 महाजनपद। जो पहले 16 महाजनपद में थे पुराने टाइम पर, ठीक है, तो इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में उसमें से कितने महाजनपद स्थित हैं। बाकी तो कुछ बिहार में चले गए, अलग अलग जगह चले गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में है 7 महाजनपद आपका इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में है। अगला 19वां क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। तो दो आइडेंटिकल बल्ब कैसे कनेक्ट हो मैक्सिमम लाइट पाने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो आइडेंटिकल बल्ब कनेक्ट होने चाहिए, तो अगर मैक्सिमम लाइट पानी है तो आपका पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए, पैरेलल में आपको डायरेक्टली मिल जाता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, होना चाहिए इन केस 2 होना चाहिए। ठीक है, देखो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं थोड़ा सा कि पैरेलल में क्यों कनेक्ट होते हैं। जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में देखो सीरीज में आपको घूम के जाता है तो लॉस हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा लॉस होता है, तो इसलिए जब कनेक्टेड पैरेलल में रहेंगे तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, मैक्सिमम लाइट आपको मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखो कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में कब आया था। ये सब तो पुरानी चीजें हैं, तो आप देख के ही मार दोगे कि इतना बड़ा ब्लंडर कर कैसे रहा। तो आंसर आपका रॉन्ग यही है, बाकी तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी ऐसा ब्लंडर कर देता है, ठीक है, कि भाई ये आंख बंद करके देते, ये तो हिस्ट्री 1947 से पहले की सारी घटनाएं होनी चाहिए। 2013 में कौन सा कंपनी एक्ट आ गया, अभी इंडिया गुलाम थोड़ी रह गया अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 12, ठीक है, हृदय। तो 12 हृदय शहरों में कौन सा नहीं है। एक देखिए हृदय शहर बनाए गए हैं, 12 शहर बनाए गए जिनको हृदय शहर बोला गया। ठीक है, तो कौन से 12 हृदय शहर में नहीं आते, किनका नाम नहीं आता, बाकी सबका नाम आता है। आगरा का नाम आता है, गया का नाम आता है, पुरी का नाम आता है, बट वारंगल का नाम नहीं आता है इन ऑप्शन में। ठीक है, हृदय स्कीम चलाई गई थी, तो इसी हृदय स्कीम में वारंगल का नाम नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो करेक्टली मैच्ड इसमें से जो नहीं है वो है, देखो महिला समृद्धि योजना 1993 में नहीं आया था। ठीक है, ये सॉरी ये नहीं आया था, ये वाला आपका गलत है। ये आपका गलत है, सॉरी, हाँ ये वाला आपका गलत है, पहला वाला। दूसरा वाला वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान 98 में आया था, हाँ आया था। वुमेन एम्पायर प्लान भी 1989 में आया था, उस टाइम पे राजीव गांधी जी थे तो आया हुआ था। नेशनल पोषाहार मिशन आया हुआ था 2003 में। ठीक है, क्योंकि जो मिड डे मील स्कीम चल रही थी उसके बाद ये पोषाहार मिशन
लाया गया था इसको। तो ये तीनों सही है। महिला समृद्धि योजना जो है आपका, ये आपका नहीं आया था। महिला समृद्धि योजना आपका नहीं आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल अपीयर सेम व्हेन लुक एट द मिरर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा उसका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप जब मिरर के सामने आप देखोगे तो कितने अल्फाबेट लेटर ऐसे हैं जो सेम से नजर आते हैं। ठीक है, तो सेम से नजर आने का मतलब है कि जैसे ए रखा गया तो उसमें भी ए नजर आएगा। ठीक है, बी रखा गया तो उसमें बी जैसे उल्टा नजर आ जाएगा, सी उल्टा नजर आएगा। ठीक है, और डी भी आपका उल्टा नजर आएगा। तो ऐसे सेम सेम कितने नजर आएंगे कि ऐसे भी देखो उसमें भी देखो तो सेम नजर आए। ऐसे जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, तो 11 आएगा। इसको कोई, ये मत सोचो इसको कोई ट्रिक व्रिक होगा। तो 11 ऐसी चीजें, ऐसे आपके जो कैपिटल अल्फाबेट के जो है ना कैपिटल्स हैं, वो 11 ऐसे हैं जो सेम नजर आएंगे। जैसे आपके यहां नजर आते हैं वैसे वहां भी आएंगे। चलो, विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, सिविल सर्विसेज के मामले में कौन सा इसमें करेक्ट है। देखो, ये चीज सबको आनी चाहिए कि इंडियन सिविल सर्विसेज के मामले में कौन सी चीज करेक्ट है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड बाय द सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वाज बी हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो क्या ये चीज सही है? तो देखिए, हाँ ये बात सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है प्रोवाइड किया गया था सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। इसकी बहुत डिमांड हो रही थी, तो इसके कारण से ये वाली डिमांड आपकी पूरी कर ली गई थी, इसको मान लिया गया था। तो केवल ये वाला आपका सही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हम आपको, देखिए, तो पहला वाला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये सही है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। 1919 में सेपरेट इंडियन के लिए अलग से परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था। इन इंडियन सिविल सर्विसेज 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियन वाज मोर एज ए कंपेयर टू यूरोपियन। ये एकदम गलत बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत ही कम हुए थे। 41 के ऐसे बहुत लास्ट तक, जब तक देश आजाद नहीं आजाद हुआ था, इन्हीं की संख्या ज्यादा थी। तो ये वाला आपका ऑप्शन केवल एक ही सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना है, इसलिए एक्सप्लेनेशन पे बहुत नहीं जा रहे हैं। व्हाट वाज द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंड ऑन मिलिट्री फोर्स ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर सैन्य बलों पर केंद्रीय राजस्व का कितना खर्चा होता था, कितने प्रतिशत खर्चा होता था। ठीक है, तो अभी अभी कितने पर लगभग प्रतिशत खर्चा होता है ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी 3% भी नहीं होता, 2 पॉइंट समथिंग होता है। उस टाइम पे लेकिन कितना था, उस टाइम पर लगभग था 55%। सोचो कितना परसेंट होता था, 55% आपका खर्चा होता था। अभी जीडीपी का टोटल परसेंटेज की बात बोल रहा है। ठीक है, अभी जीडीपी के जो मैंने बताया डेटा वो जीडीपी का बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6 पॉइंट फॉर्मूला प्रपोजल ऑफ इंडिया फॉर द साउथ एशियन रीजन वाज प्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो 6 पॉइंट का फॉर्मूला था किसने रखा हुआ था। ठीक है, तो 6 पॉइंट का जो फॉर्मूला रखा था वो किसने रखा हुआ था, इंद्र कुमार गुजराल जी ने रखा हुआ था। 6 पॉइंट फॉर्मूला ये दिया हुआ था, डॉक्ट्रिन बोलते हैं इसको, बल्कि 6 पॉइंट डॉक्ट्रिन बोलते हैं, जो गुजराल डॉक्ट्रिन जिसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसी प्लांट हैज मेडिकल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तुलसी का जो प्लांट होता है उसकी मेडिकल वैल्यूज किस प्रेजेंट, कौन सी चीज उसमें प्रेजेंट होती है उसके कारण इसका मेडिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो उसके अंदर होता है फेनोनॉल, ठीक है, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, ये दो चीज प्रेजेंट होती है। सॉरी, सारा कलर्ड हो गया। हाँ, ये दो चीज प्रेजेंट होती है, फिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स। इसी के कारण उसके जो मेडिकल
वैल्यू है बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी रिटेन फ्रॉम टीचर वर्ड्स। ठीक है, टीचर जो वर्ड दिया गया है तो ये ऑप्शन है, तो इनमें से टीचर वर्ड से कौन सा चीज नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली किस चीज का हो गया भाई, आप रीजनिंग का है तो थोड़ा रीजनिंग इसमें लगाइए। और देखिए, रीजनिंग में हम थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं, बाकी आप ही लगाइएगा क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो टीचर से आप देखिए, टीचर से इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। रीच बन सकता है, आर ई, आर पड़ा हुआ है, ई पड़ा हुआ है, ए सी एच, हाँ बन सकता है। इसमें जो दिया गया है देखो सारा चीज इसमें है, तो ये वाला बन सकता है। चीयर, सी एच डबल ई, हाँ डबल ई दिया गया है तो पड़ा हुआ है। ठीक है, सर्च, एस, ये देखो यस दिया है, यस ये जो कर्सर जहां जा रहा है एस दिया है, ई दिया है, ठीक है, ए दिया है, ठीक है, आर एस, आर भी दिया है, ठीक है, सी दिया है, एच दिया तो बन जा रहा है। चेयर देखते हैं, सी दिया है, हाँ दिया है, एच दिया है, हाँ दिया है, ए दिया है, हाँ दिया है, बट आई, आई तो कहीं नहीं दिखा, आई नहीं दिया, तो यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा चेयर। इसको लेकिन बहुत तेज करना पड़ेगा, ये मैंने जो बताया समझाने के लिए बता रहा हूं, तो देर हो रही है क्योंकि 140 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसलिए फटाफट कीजिएगा। समझने के लिए तो ठीक है, अभी समझिए, लेकिन आपको वहां पे करना पड़ेगा तो विद इन सेकंड तुरंत देख के फटाक से मारना पड़ेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट, इसमें से कौन सी स्कीम जो है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो कौन सी स्कीम स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो देखिए स्ट्राइव, हाँ ये रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा स्ट्राइव, ये भी रिलेटेड है स्कीम, अलग अलग स्टेट की है, संकल्प भी है, ठीक है, श्रेयस भी है, तो चारों है भाई, चारों स्कीम जो है स्किल इंडिया से ही रिलेटेड है। देखो अलग अलग स्कीम में अलग अलग सिखाया गया है कि किसी में आपको टूल्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग स्किल के लिए है, तो सारी है स्कीम, सारी है। इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, रबर थाईलैंड में मिलता है, कॉफी मंगोलिया, ओलिव स्पेन, ठीक है, मैच कौन सा नहीं है, सुगर कैन ब्राजील, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें से मैच कौन सा नहीं है। तो देखो रबर थाईलैंड में मिलता है, बहुत मिलता है, ठीक है, उसी के लिए फेमस। कॉफी मंगोलिया, ठीक है, वो भी मिलता है, ठीक है। ऑलिव जो है स्पेन भी नहीं मिलता है, ठीक है, ऑलिव क्या है आपका स्पेन में नहीं मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, सी वाला आपका, ये सी आपका क्या है, गलत हो गया, ठीक है, ऑलिव स्पेन में नहीं मिलता है। ठीक, 31, पान इंडिया कैंपेन क्या दे रहा है कि पान इंडिया कैंपेन एक पहल लॉन्च 17 सितंबर 2021 किससे रिलेटेड है पान इंडिया। तो देखिए पान इंडिया जो रिलेटेड है वो आपका किससे रिलेटेड है, एक पहल कैंपेन है जो प्रोवाइड करता है डिलीवरी, जस्टिस की डिलीवरी आपके डोर तक, ठीक है। तो जस्टिस डिलीवरी आपके घर तक प्रोवाइड करने के लिए पान इंडिया शुरू किया गया था, न्याय आपके द्वार तक, ये पान इंडिया का यही मतलब है शुरू करने का। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विजिटर टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पुर्तगाल, पुर्तगाल कंट्री से इसमें से कौन सा विजिटर, इंडिया में बहुत सारे आए हुए थे ना पुर्तगालीज, तो इनमें से एक कौन सा पुर्तगाली है जो वहां से रिलेटेड नहीं है, जो इंडिया विजिट किया था उससे रिलेटेड नहीं है। तो देखिए जो आपका पीटर मुंडे हैं ये नहीं आए हुए थे, बाकी सारे लोग आपका इंडिया विजिट कर चुके हैं, चाहे दूरराट बारबोजा हुए, ठीक है, और चाहे जो हुआ, ठीक है। तो पीटर मुंडे जो है ये इंग्लिश ट्रेवलर थे, बाकी पुर्तगाली नाम है, ये क्या थे, पीटर नाम से ही आपको जाना जाना चाहिए,
कि ये क्या है, इंग्लिश विजिटर थे, ये पुर्तगाली नहीं थे। बाकी देखो कई चीजें ऐसी आती है आपको ट्रिक से ही मालूम चल जाता है। तो पीटर नाम पुर्तगाल में होता ही नहीं है भाई, दुर्बाटे होगा, डोमिंगो होगा, फर्नोवा होगा, थोड़ा नाम से आइडिया लग जाता है, तो ये नाम तो रखा ही नहीं जाता, ये इंग्लिश नाम है। हु लेड द बनारस रिवोल्यूशन, बनारस का जो विद्रोह हुआ था किसने लीड किया था उसको? तो देखो बनारस का जो हुआ था उसको राजा चेत सिंह ने किया था। तो ये लीडिंग वाला आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाते हैं लीडिंग वाला कि किसने लीड किया था, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जो लीड किया था वो किसने लीड किया था आपका? राजा चेत सिंह ने। किसने किया था? राजा चेत सिंह ने इसको लीड किया हुआ था। ऐसे लखनऊ का बेगम हजरत उजरत सारा याद रखिएगा, कानपुर का किसने किया था, तो सारा आप लोग एक एक चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34, फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स बिल 2020। जिस बिल के लिए बड़ा भाई हंगामा हुआ था कि क्या चीज उसमें मेंशन नहीं किया गया था, फाइनली तो वापस कर लिया गया, ठीक है। इसमें से क्या चीज मेंशन नहीं किया गया था? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मेंशन नहीं किया गया था, जबकि हल्ला इसी के लिए सबसे ज्यादा हो रहा था। वो मेंशन जिस चीज का नहीं था है, वो चीज का सबसे ज्यादा हल्ला हो रहा था। कोई हाल नहीं है कि कौआ कान लेके हो गया, लोग कान नहीं देखते हैं, कौआ के पीछे दौड़ लेते हैं। तो कई बार होता है हमारी कंट्री में, जब हल्ला ज्यादा होने लगता है तो लोगों को थोड़ा अवेयर भी रहना चाहिए, ठीक है। अगला अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है 35th, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इलेक्टेड चूजन डायरेक्टली बाय पब्लिक, ठीक है। इनमें से ऑप्शन में से कौन सा किंग ऐसा है जो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चुना गया था, ठीक है। तो डायरेक्टली पब्लिक द्वारा जो चुना गया था इनमें से, वो आपका एक तो गोपाल, ठीक है, गोपाल, और दूसरा आपका था नंदी वर्मन पल्लवन। देखो जो ये चुनने की परंपरा आपकी थी, ये आपका आता कहां से था? साउथ में एक परंपरा बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो इस कारण से चुनने की जो परंपरा थी ये वहां से वहां बहुत ज्यादा विख्यात थे, तो वहीं के माने जाते। मान लीजिए फिर भी क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन दूसरा कुछ रहेगा, तो आप लोग क्या देखेंगे, ये वाला चीज आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 4। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का हेडक्वार्टर कहां पर है? पोटैटो सेंटर का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? लीमा, पेरू में। कहां पर है? लीमा, पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, बहुत सारे लोगों ने सुना है। एक्यूज्ड पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड इन उन किस सिटी में उनको फांसी पर लटकाया गया था, ठीक है। तो किस सिटी में उनको फांसी पर लटकाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल जी को? उनको गोरखपुर के जो था वहां पर इनको सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाया गया था। अगला क्वेश्चन 38, निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। कलरिया कलरी पयट्टू, ठीक है, थांगता, मलखंब, गतका, ठीक है। ये सारे क्या दिए हैं? खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो इसमें हमको चूज करना है विच ऑफ द गेम्स हैज बीन इंक्लूडेड, इनमें से कौन सी गेम को इंक्लूड किया गया था, हमको वो देखना है, ठीक है। तो कौन से गेम को इंक्लूड किया गया था वो हमें देखना है। तो देखो जो इसमें से किया गया था वो किया गया था, वो हमारा इंक्लूड किया गया था 1, 2, 3, 4, ठीक है, सारे ही इंक्लूड किए गए। ऑप्शन डी हमारा इसमें से सही है कि हाँ सारा इंक्लूड किया गया था। अगला, विच आर द फॉलोइंग ऑड एमोंग द फॉलोइंग ग्रुप, इसमें से कौन सा ऑड है, ठीक है। ये ग्रुप दिया गया है, इनमें से हमारा कौन सा ऑड है हमको ये देखना है, ठीक है। तो हमारा ऑड जो है वो है न्यूयॉर्क। कौन सा ऑड है? न्यूयॉर्क, ठीक है।
अगला, न्यूयॉर्क क्यों ऑड है? कि बाकी सब राजधानी है, न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है, इसलिए ऑड है। हाउ इज द लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज? अगर 10 दिन से ज्यादा आप फास्ट करो तो लीवर आपका कैसे इफेक्ट कैसे करता है, ठीक है? तो लीवर जो है 10 दिन से ज्यादा जब आप फास्ट रहोगे तो ग्लूकोज लेवल क्या है वो कम होने लगता है, ठीक है? पहले तो ग्लूकोज लेवल देखो, ग्लूकोज लेवल आपका लीवर में स्टोर होता है, ठीक है? जब बहुत सारा ग्लूकोज करते हो तो स्टोर होता है, लेकिन जब फास्ट आप बहुत लंबा होते हो तो ही ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिस्टोर रहता है वो फिर वहां से निकलकर क्या होता है, डिमिनिश होने लगता है। तो सबसे इजी चीज यही है कि 10 दिन अगर फास्टिंग रखोगे ये होगा, उससे पहले फैट टूटेगा, बाकी चीजें होंगी, लेकिन जब 10 दिन होगा तो वो चीज गायब होना शुरू हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? नेपाल से कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है भाई? कुशीनगर नहीं करता है, बाकी सब शेयर करते हैं इसमें। अगला दिया गया है, देखो मैंने बोला था ना कि गीत वगैरह आएगा, देखिए यहां पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है कि जो लोकल गीत है वो पूछा जाता है। जैसे चैती, ठीक है? चैती कब गाया जाता है, ठीक है? चैती किससे रिलेटेड है? तो चैती सीजनल सॉन्ग है। कैसा सॉन्ग है? सीजनल, मौसमी गीत है। तो ए का हो गया आपका चौथा, हम लोग देख लेते हैं। ए का हमारा हो गया, ए का चौथा। उसके बाद आता है कजरी। कजरी कब गाया जाता है? कजरी आपका गाया जाता है विवाह में, ठीक है? कजरी विवाह और मौसमी गीत है। ये भी मौसम में गाया जाता है, बरसात वरसात जब आता है सावन का महीना तो गाया जाता है, लेकिन विवाह में भी कजरी गीत गाया जाता है। इसके बाद आता है रसिया। रसिया कब गाया जाता है? ये गाया जाता है, ब्रज का लोकगीत है रसिया। कैसा है? होली होली में गाते नहीं रसिया, ब्रज का लोकगीत है। और सोहर कैसा है? संस्कार गीत है। सोहर कैसा है? संस्कार गीत है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा कौन मैच कर रहा है। तो इसमें जो मैच कर रहा है 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ये वाला मैच कर रहा है। ये पक्का देख लीजिएगा, 100% हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। कोई ना कोई लोकगीत आपका पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। अगला 43, कंसिडर द फॉलोइंग गवर्नर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको करना है कि पहले कौन गवर्नर थे, उसके बाद कौन थे, फिर लास्ट में कौन थे, ठीक है? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें देखना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से जो देखिए, आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि जो अभी रिसेंट में आपको याद हो उनसे पहले ऐसे आप सेट कर सकते हैं कि कौन से थे। अगर मेमोरी पर थोड़ा जोर डालेंगे तो आ जाता है, इजिली आंसर होता है। तो सबसे पहले जो थे आपके आईजी पटेल थे, ठीक है? आईजी पटेल के बाद आपके आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है? तो सबसे पहले थे आईजी पटेल। कौन थे? डॉक्टर आईजी पटेल, फिर मनमोहन सिंह जो बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने, ठीक है? मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बाद में बने। उसके बाद उसके बाद जो आते हैं हमारे, वो है रंगराजन। कौन है? सी रंगराजन। फिर लास्ट में सुब्बा राव। तो सुब्बा राव सबसे रिसेंट आप मान सकते हैं उनको। सुब्बा राव सबसे रिसेंट है। कौन है सुब्बा राव? सबसे रिसेंट आपके हैं। तो इसमें ऑप्शन में आप देखोगे तो सबसे पहले कौन हो गए आपके? हो गए आईजी पटेल। तो दूसरा, ठीक है? फिर चौथा, फिर पहला, फिर ये बी वाला आपका सही फिट है, ठीक है? बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं, वेन वॉज बोर्न, ठीक है? फिलिंग द ब्लैंक है, द अर्थ सैंक 2.5 हैंड्स। तो इन द एबव स्टेटमेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो उपयुक्त लोकगीत के संबंध में उत्तर प्रदेश किस ऐतिहासिक विभूति से है, ठीक है? जा दिन जन्म भयो, ठीक है? जा दिन, देखो इसको हिंदी में आप पढ़िएगा नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वो लग रहा है कि जैसे
फिलिंग द ब्लैंक्स किया हुआ है। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई आंख। तो इसको किसने गाया था, एक फोक सॉन्ग है, ये किसने गाया था? तो ये आल्हा ने गाया था। ठीक है, किसने गाया था? आल्हा में, सॉरी, आल्हा ने गाया था। हम माहिर लगा दिए हैं गलती से, आल्हा ने गाया था। और आल्हा, तो ऐसे क्वेश्चन को अंग्रेजी में पढ़ने से बचिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या चीज दिया था, बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। ठीक है, तो एक और उसके अलावा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस हेल्ड। ठीक है, सेशंस हेल्ड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो लिस्ट हमको मैच करना है कि किस कब कब किस किस प्लेस पर जो है कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसकी मीटिंग कब कब हुई थी? तो देखिए, जो इसकी मीटिंग का टाइम है, सबसे पहले हुआ था जो आपकी मेरठ, मेरठ में हुआ था 1946 में। देखो, सबसे पहले जो हुआ था वो कानपुर में 1905 में है। ठीक है, कानपुर 1905 में हुआ था। ठीक है, ये भी चीज सही है। और उसके बाद आपका किस में हुआ था? उसके बाद हुआ था आपका मेरठ का जो हुआ था, ये मेरठ का, ये सही है कानपुर का। मेरठ का 1946 में हुआ था। तो हम लोग एक बार मैच कर लेते हैं कि कहां कहां से कब कब हुआ था। तो मेरठ का हुआ था 1946 में, फिर उसी हिसाब से हम लगा देंगे, ये 1946। कानपुर का सही है। ठीक है, कानपुर का हमारा सही दिखा रहा है। फिर इसके बाद आपका हो गया लखनऊ 1925 में। लखनऊ कब हुआ था? 1925। आपका फिर बचता है बनारस, बनारस 1916। सॉरी, ये काम नहीं कर रहा कुछ, थोड़ा सा। हाँ, 1925 में हुआ था, बनारस 1916 में हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें सही सब मैच कौन कर रहा है। तो सही से जो मैच कर रहा है, वो मैच कौन सा कर रहा है? आ, ए का हो गया 3, ए का हो जाएगा 3। ठीक है, ए का 3, फिर 2, फिर 4, 2, 3, 2 4 1, 3 2 4 1, 3 3 2 4 1। कौन सा ऑप्शन होगा? माइट भी अगला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 3 3 2 4 1, कौन सा पड़ रहा है? 3 1, 3 1, यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए, 3 2 4 1, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखते हैं डी का चौथा।